गुड मॉर्निंग। तो आज हम डील करेंगे एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी 10th क्लास, जो कि सीबीएसई और एचबीएसई दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ सभी विद्यार्थियों से एक प्रार्थना है, सभी से एक रिक्वेस्ट है कि सारे बच्चे नॉलेज प्लान चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट जो वीडियो है या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपसे मिस ना हो। और साथ में अपने दूसरे साथियों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी बच्चे इस चैनल का लाभ उठा सकें, सभी वीडियो को देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज एक्सरसाइज 5.2 हमारा चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और एक्सरसाइज 5.2 में बात क्या आती है मेन, इसमें आती है बच्चों nth टर्म, जिसको हम बोलते हैं an। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और nth टर्म के बारे में। तो पहले इसका बेसिक कंसेप्ट देखते हैं, nth टर्म ऑफ एन एपी। तो बच्चों देखिए, जो आपकी एपी की nth टर्म है, हमारी जो इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें जो हमारी बात हुई थी कि एपी क्या होते हैं, जिसमें कॉमन डिफरेंस बराबर हो, आपका डिफरेंस सेम आए। अब nth टर्म देखिए, अब आप जैसे पहले टर्म को क्या बोलते हैं, a1, पहले टर्म को a1, और सेकंड टर्म आप कैसे निकालते हैं, a2। लेकिन वो निकाल ली थी आपने कैसे, पिछली वीडियो में। जिस बच्चे ने पहले वाली वीडियो इससे पहले वाली नहीं देखी है तो वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उस वीडियो का लिंक मैंने दे रखा है, उसको देख लें। तो a2 कैसे निकाला था बच्चों, हमने पहले ये a1 में क्या जोड़ा था, हमने d को ऐड किया था, a1 प्लस d। पहली में जब d जोड़ते हैं तो दूसरी आ जाती है। सिमिलरली जब आप तीसरी निकालते हैं, थर्ड टर्म कैसे निकालते हैं, आप क्या करते हैं इसमें a1 प्लस d में, यानी कि सेकंड में क्या कर देते हैं, सेकंड में फिर से क्या करते हैं, आप d को ऐड कर देते हैं। तो सेकंड क्या थी आपकी, सेकंड तो आपकी ये थी a1 प्लस d, लिख दिया मैंने सेकंड की जगह यहां पर, और प्लस में d। तो आपका क्या हो गया, ये a1 तो एज इट इज, d प्लस d क्या हो गया आपका 2d। a3 ये आ गई। इसी प्रकार से आपकी a4 क्या आएगी, a4 आएगी a1 प्लस 2d में फिर से क्या करेंगे आप, यानी कि तीसरी में, ये तीसरी आएगी, थर्ड में फिर से d ऐड करेंगे। तो a1 प्लस 2d प्लस d, यानी कि क्या हो गया आपका, ये हो गया a1 प्लस 3d, या a प्लस 3d भी कह सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म को हम a1 भी कह सकते हैं और a भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी ये आती जाती है। इसी प्रकार से जब आप पांचवी निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका a1 अथवा a प्लस, यहां पर 3d है, आगे क्या हो जाएगा 4d। सिमिलरली जब आप ऐसे ऐसे चलते रहते हैं और आप चले जाते हैं किस पर, a10, यानी 10वीं टर्म आप निकालते हैं, 10वां पद जब आप निकालते हैं तो कैसे निकाल लेंगे बच्चों, a प्लस, जैसे पांचवी में 4d था, चौथी में 3d था, तो यहां पे 10वीं में क्या होगा 9d, a प्लस 9d अथवा 9d। तो ये 10वीं आ गई। अब बात करते हैं हम nth टर्म की, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, an कैसे निकाल लेंगे आप, जैसे आपने 10वीं टर्म कैसे निकाल ली, जैसे पांचवी निकाल ली, पांचवी कैसे निकाल ली, a प्लस 4d, 10वीं निकाली a प्लस 9d। इसी तरह 100वीं क्या होगी आपकी, a प्लस 99d। तो इसी प्रकार से an क्या होगी, a तो एज इट इज रहेगा, हर एक में a तो ऐसे ही है, देखो a या a1 तो ऐसे ही है, प्लस में यहां पर 1 कम है 10 से, यहां पर 5 से 1 कम है, इससे ऊपर वाले में 4 से 1 कम है, तो यहां पे n से 1 कम होगा, यानी n-1 इंटू d। दिस इज द nth टर्म ऑफ एपी। तो इस प्रकार से हम nth टर्म निकालते हैं। तो बच्चों अब आपके पास यदि जो पहला क्वेश्चन है 5.2 का, उसमें क्या क्या दिया हुआ है, 5.2 में इसी तरह की बातें दी हुई हैं कि आपको a, d, n और an, इनमें से 3 बातें दी गई हैं और चौथी बात आपको निकालनी है। जैसे देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, a दिया है, d, n और an। इनमें से जैसे अब पहला पार्ट देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, 7a है, d 3 है, n 8 है, तो an आपको निकालना है। किसी में an निकालना है, किसी में d निकालना है, किसी में n। तो देखिए आपको दिया है फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में, क्या आपके पास है, लेट, यहां दिया है एक्सरसाइज 5.2 का जो आपका पहला सम है, उसमें है आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। आपके पास क्या है, a है आपके पास 7, उसके बाद d है आपके पास 3, उसके बाद है n आपके पास 8 है, और an आपको निकालना है, ये आपको फाइंड आउट करना है।
अभी मैंने ए एन का फार्मूला आपको बताया ही है। क्या ए एन कैसे निकालते हैं? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन कितना है आपका? ए एन है आपका, ये तो है ही नहीं, ये तो आपको फाइंड आउट ही करना है। इक्वल टू आपको निकालना ही है ए यानी पहला पद, पहली टर्म क्या है 7 प्लस एन आपके पास कितना है 8, तो 8 माइनस 1 इंटू में डी, डी कितना आपके पास 3, तो इंटू में 3। तो ये देखो आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका 7 प्लस 8 माइनस 1 कितना हो गया 7 इंटू 3, तो 7 एज इट इज प्लस 7 की 3 से मल्टीप्लाई करो 21, 21 में 7 जोड़िए 28 यानी 28 आपका आंसर आ गया। तो ये आपकी एनथ टर्म यानी ए एन आ गई। इसी प्रकार से जब इसका दूसरा पार्ट आप देखते हैं इसी सम का, तो उसमें देखिए कैसे है, उसमें भी वही बात है। आप सेकंड पार्ट को जब देखेंगे तो सेकंड में भी फर्स्ट के सेकंड पार्ट में क्या दिया है आपको, देखिए इसमें दिया है आपको क्या, ए है -18, ए है आपके पास -18, उसके बाद आपके पास दिया है डी है 3, डी दिया है आपको 3, उसके बाद देखिए इसमें नहीं, डी आपको दिया नहीं है, इसमें डी आपको फाइंड आउट करना है। और क्या दिया इसमें, एन है 10, एन इज इक्वल टू 10, एन बराबर 10, और ए एन है 0, ए एन इक्वल टू 0। आपको इसका मतलब डी फाइंड करना है, तो वही ए एन का फार्मूला लगाइए आप। ए एन कैसे निकाला था हमने, ए एन की वो बताई थी आपको, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन की जगह आप क्या रख दीजिए 0, ए की जगह क्या रख दीजिए आप -18, प्लस एन की जगह क्या रख दिए 10 -1 इंटू डी, डी की जगह आपको एज इट इज डी ही रखना है क्योंकि डी आपको निकालना है। इस -18 को इधर ले आओ आप, तो ये प्लस हो जाएगा इधर +18, और उधर क्या बच गया आपका 10 -1 यानी कि 9 इंटू डी। अब डी निकालिए तो 9 को इधर ले आइए, तो ये कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा, 18/9 इक्वल टू डी हो जाएगा आपका। तो ये कितना आया आपका, ये आएगा 2। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, डी इक्वल टू 2 आया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग जो आपको दिया नहीं है उसको हम निकाल सकते हैं उस वैल्यू को। ऐसे ही आपका थर्ड पार्ट है, फर्स्ट के थर्ड पार्ट में आपको क्या दिया है, जैसे आपको दिया है थर्ड में ए आपको निकालना है, ए नहीं दिया है। उसके बाद आपको दिया है D-3, डी इज इक्वल टू -3, फिर है आपके पास क्या D-3 है, इसमें n है 18, n है 18, उसके बाद an है -5, an इक्वल टू -5, ये आपको दिए हैं। तो आपको निकालनी क्या है, a -3, 18 और -5। ठीक है, तो वही an का फार्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। an क्या है आपके पास -5 रख दीजिए, a क्या है नहीं है आपके पास, प्लस n कितना है 18, 18 में से 1 माइनस कीजिए यहाँ 17, और d की जगह क्या है -5, तो यहाँ पे इंटू में -5। तो यहाँ पे देखो -5 एज इट इज, और यहाँ देखो 17 की -5 से मल्टीप्लाई करो -85, 85 हो जाएगा, इसको इधर ले आओ तो +85 इक्वल टू a बच गया आपका, इधर तो सिर्फ a ही था। तो यहाँ से इसमें से 5 माइनस करोगे तो आपका क्या रह गया, ये रह गया 80, a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 80। सिमिलरली जब आप फोर्थ पार्ट करते हैं तो फोर्थ पार्ट में भी क्या करोगे आप लोग, फोर्थ में दिया आपको क्या, जैसे फोर्थ में दिया बच्चों a है -18.9, a इक्वल टू -18.9, उसके बाद आपके पास है d है 2.5, फिर है आपके पास n आपको नहीं दिया है, ये आपको निकालना है। उसके बाद है आपके पास an कितना है 3.6, an इक्वल टू 3.16.6 है आपके पास, तो आपको n निकालना है। तो an का फिर से फार्मूला लगाओ, an किसके बराबर होता है आपका, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an कितना आपके पास, वो तो 3.6 है, 3.6 इक्वल टू a यानी -18.9 प्लस n-1, n है नहीं आपके पास तो एज इट इज n-1 इंटू डी का कितना आपके पास, d है 2.5, ऐसे ही रख दो। ठीक है, तो रख दिया। अब इस -18.9 को इधर ले आओ आप, तो जब जोड़ोगे इधर लेके आओगे तब इसको इधर लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो आपका ये हो जाएगा आपका, इधर क्या था 3.6,
3.6 प्लस 18.9, ये हो गया 18.9 प्लस, तो उधर आएगा आपका इक्वल टू n-1 इंटू 2.5, ठीक है नहीं। ये 18.9 उधर क्या था आपका माइनस था, ये प्लस हो गया, तो जोड़िए इनको। 9 और 6 15 पॉइंट, 8 में 3 जोड़िए 11 और 1 12, तो 1 और 1 2, ये हो गया इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। अब इस 2.5 को और इधर ले आइए, तो इसके डिवाइड में आएगा, किसके 22.5 अपॉन 2.5। अब यहां पे उधर क्या रहेगा आपका n-1, तो देखिए यहां भी एक स्थान छोड़ के पॉइंट है यहां भी, तो ये कैंसिल हो जाएगा पॉइंट एक प्रकार से, यानी अपॉन में 10 दोनों के, तो कैंसिल हो गया, तो 25 225। तो इस -1 को इधर ले आओ आप, तो 9 + 1 इक्वल टू n, यानी कि n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 10। तो इस प्रकार से आपका n निकल गया। सिमिलरली आपका जो 5th पार्ट है, इसमें भी वही बात है, आपको क्या दिया है, a है 3, मैं an का सीधा फार्मूला लगा देता हूं, a + n-1 इंटू डी। अब ये वैल्यूज रख दीजिए आप, a की जगह an, आपके पास a है 3.5, an है देखिए कितना इसमें, an है इसमें, निकालना है आपको an आपको फाइंड आउट करना है। a है आपके पास 3.5, उसके बाद a + n कितना है, n है आपके पास 105, 105 -1 इंटू में d कितना है आपके पास 0 यहां पे, तो यहां देखो, तो an क्या आ जाएगा आपका, an आएगा बच्चों, ये तो सारा ही 0 हो जाएगा जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, यहां 104 बचेगा, उसकी 0 से मल्टीप्लाई तो 0 ही हो जाएगा, तो बचेगा क्या सिर्फ 3.5। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 2 में है आपके पास ये सारे एक जैसे ही सम बच्चों, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो आपको 10 7 4 10 7 4 इसमें क्या बताना है, जैसे आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है 10, उसके बाद दिया है आपको 10 7 4 की जो 30th टर्म है, 30वां जो टर्म है, 30वीं जो टर्म है वो क्या है। तो 30वीं टर्म, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं आपके पास, 97 77 -77 और -87। तो देखते हैं इसकी 30th यानी कि 30वीं, यानी ये 30 आपको निकालनी है, ये आपको निकालनी है। आपके पास a कितना है, यहां पर a है बच्चों फर्स्ट टर्म यानी 10। इसी प्रकार से आपका d कितना है, सेकंड में से, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, तो आपके पास बचा -3। अब आप निकाल सकते हैं a30 का फार्मूला क्या है, पीछे पीछे कम करते हैं, जैसे nth हम a + n-1 इंटू डी निकाला, a30 कैसे निकलेगी, a + n-1 यानी 30 -1 यानी कि 29 इंटू डी। तो an का फार्मूला लगा दिया हमने यहाँ पे, a30, a50 कैसे निकालते हैं, a + 49d, a100 कैसे निकालते हैं, a + 99d। तो इस प्रकार से ये निकलेगा। तो a कितना आपके पास 10 + 29 और इंटू में d कितना है -3। तो अब देखिए क्या हो गया, ये आपका a एज इट इज 10 और यहां मल्टीप्लाई कीजिए -87, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 77 आ जाएगा बच्चों। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन जो है वो सही है इसमें। तो ऑप्शन क्वेश्चन था ये ऑप्शनल का। अब सेकंड जो पार्ट है इसका, तो सेकंड पार्ट है, इसी में आपको दिया है क्या, 11th टर्म निकालनी है, -3 -1/2 2 -3 -1/2, उसके बाद दिया है आपको कितना 2, इसकी कौन सी टर्म 11th, तो a11 आपको निकालनी है। तो वही बात a11, पहले आप a है आपके पास -3 और d है आपके पास कितना, सेकंड में से इसको माइनस करोगे -3 को, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट को, तो प्लस का 3 हो जाएगा ये जब माइनस करोगे तो इसको, क्योंकि पहले ही माइनस का है। तो ये कितना हो गया आपका, एलसीएम लीजिए 2, तो यहां -1 + 6, तो कितना बचा बच्चों, ये बचा आपका 5/2, ये डी हो गया आपका। अब आपको निकालनी कौन सी है, 11th, तो a11 कैसे निकालोगे आप, a11 a + 10d, a कितना आपका -3 + 10 इंटू डी कितना आपके पास 5/2, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5 × 5 25 यानी 25 में से 3 माइनस कीजिए आप, तो ये आ जाएगा आपका 22 यानी कि 22 आंसर आया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन बी है आपका इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड में है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेज। तो फर्स्ट पार्ट है, जैसे थर्ड के फर्स्ट में क्या दिया है कि मिसिंग टर्म निकालिए आप, इनमें ऐसे ही है हर एक में मिसिंग टर्म। थर्ड का फर्स्ट पार्ट आपको क्या दिया है 2, फिर उसके बाद बॉक्स, उसके बाद क्या दिया है आपको 26। तो ये मिसिंग टर्म निकालनी है इसमें, जो है नहीं आपके पास। पहले 2 है, फिर एक बॉक्स है, फिर 26, तो ये निकालना है। तो आपके पास देखो कितने टर्म है बच्चों, यहाँ पे 3 है, तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला लगाइए आप। थर्ड का A3 कैसे निकालते हैं हम, A प्लस 2D, ऐसे थर्ड निकलती है। तो अब A3 कितनी है आपके पास 26 रख दीजिए, तीसरी टर्म। A कितना है आपके पास 2 रख दीजिए, प्लस 2D एज इट इज। तो 2 को इधर ले आइए तो माइनस होगा, तो 24 बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बचा 2D, तो D की वैल्यू निकालिए, 2 कहाँ आ जाएगा, बटे में, डिवाइड में आएगा। तो 24/2 कितना आ जाएगा 12। तो D की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, D आ गया 12। अब आपको निकालने क्या है ये टर्म, तो ये तो कैसे निकलेगी, तो दूसरी है, ये निकलेगी कैसे, पहली में ये D जोड़ दीजिए आप, कॉमन डिफरेंस, ये D ही तो जोड़ते हैं अगले निकालने के लिए। तो 2 में 12 जोड़िए आप, यहां कितना आ जाएगा आपका 14, ठीक है नहीं। तो सेकंड टर्म यानी कि सेकंड क्या आएगी A प्लस D, यानी 2 प्लस कितना 12, यानी 14 उत्तर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। इसमें भी एक पार्ट है, जैसे सेकंड है ब्लैंक्स 13 ब्लैंक्स 3, जैसे सेकंड पार्ट है इसी का, क्या एक दिया आपको ब्लैंक, शुरू में ही बॉक्स दे दिया इसने, फिर यहां पे दिया है इसने 13, फिर से ब्लैंक दे दिया, और फिर दे रखा इसने 3। तो आपको देखिए इसमें कौन कौन सी निकालनी है, फर्स्ट एंड थर्ड। अब आपके पास कितनी टर्म है देखिए, अब तो एक तो है आपके पास सेकंड और एक है आपके पास थर्ड। तो पहले आप सेकंड का फॉर्मूला लगाइए। सेकंड टर्म निकालने का फॉर्मूला A2 कैसे निकालते हैं, A प्लस D, लेकिन वो है कितनी 13 के बराबर रख दीजिए आप, 13 के इक्वल है। इसी प्रकार से ये कौन सी टर्म आपकी फोर्थ, तो आप फोर्थ का फॉर्मूला लगा लीजिए। तो फोर्थ का क्या होगा A प्लस 3D, ठीक है, और वो कितनी आपकी 3, तो 3 के इक्वल रख दीजिए। इसको 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट में से सेकंड को क्या कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज होंगे, ये तो माइनस हो जाएंगे, तो ये तो हो गया कैंसिल। D माइनस 3D, यानी माइनस का 2D आपका बचा यहाँ पे, और यहाँ पे 13 में से 3 माइनस कीजिए आप, यहाँ बचा आपका 10। तो D की वैल्यू निकालिए आप, D कितना आया 10/-2, यानी -5, -5 आ गया बच्चों। तो इसका मतलब D -5 आया आपके पास। तो अब आप जब ये थर्ड निकाल लेंगे तो कैसे निकालने थर्ड टर्म को, थर्ड टर्म को इसमें सेकंड में D जोड़ेंगे आप, यानी 13 में -5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा -8, ठीक है। तो आगे आपकी ये इसी प्रकार से जब आपकी पहले टर्म निकाल लेंगे तो इसमें से दूसरी में से आप D माइनस कर दीजिए, जो कॉमन डिफरेंस आपका सार्वंतर है। तो 13 में से क्या माइनस कीजिए आप, जो कॉमन डिफरेंस है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जोड़ के ही तो ये दूसरी आई है आपकी। तो इसमें से -5 माइनस कीजिए आप, तो 13 में से -5 को माइनस करना, तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा आपका 18, ठीक है नहीं। 13 में से -5 को माइनस कीजिए, तो पहली टर्म 18 है, उसमें से 5 माइनस का ऐड करोगे तो 13 है, फिर उसमें से 5 वो कीजिए आप ऐड कीजिए, तो क्या है आपका ये प्लस का 8 बनता है बच्चों। यहाँ पे 13 -5, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, 13 -5 यहाँ पे 8, फिर 8 -5 फिर 3, इस तरीके से चलता रहेगा आपका, ठीक है। समझ में आई या नहीं आई, यानी कि सेकंड में क्या जोड़ेंगे हम -5 जोड़ेंगे तो थर्ड आएगी, D जोड़ेंगे तो 13 में -5 ऐड कीजिए तो क्या आएगा आपका 8, ठीक है नहीं। अब देखते हैं अगली बात, आगे है आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। तो थर्ड के थर्ड पार्ट में क्या है देखिए, थर्ड के थर्ड पार्ट में भी वही बात है। थर्ड के थर्ड पार्ट में दिया आपको ब्लैंक्स, 2 बॉक्स हैं, पहले है ब्लैंक्स आपके पास, फिर आपके पास 2 बॉक्स हैं, जैसे शुरू में ही ब्लैंक्स, उसके बाद है आपके पास नहीं 5 है शुरू में, 5 और फिर ब्लैंक्स और फिर से ब्लैंक्स, और उसके बाद दिया आपको कितना 9 and 1/2, 9 सही 1/2। अब आपको ये निकालनी है
यानी दूसरी और तीसरी। ये आपका थर्ड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो देखो आप कैसे निकालोगे इसमें, आपके पास पहली टर्म है और ये कौन सी है, चौथी, फोर्थ। तो फोर्थ का फार्मूला लगाइए। फोर्थ कैसे निकालते हैं, a प्लस 3d। तो a4 वो तो आपके पास है कितनी, फोर्थ टर्म तो कितनी 9 एंड 1/2। इसको खोल लीजिए। तो 18 प्लस 1 19/2। और a भी आपके पास है, a भी रख दीजिए 5 प्लस 3d इक्वल टू 19/2। अब आप 3d को तो इधर ही रख लीजिए, 5 को उधर ले जाइए, 19/2 -5 हो जाएगा। तो 3d इक्वल टू 2 एलसीएम, तो 19 माइनस यहाँ पे 10 हो गया। तो 3d इक्वल टू क्या है आपका, 19 में से 10 घटाइए 9/2। अब d की वैल्यू निकालिए आप, d क्या आ जाएगा 9/2 तो पहले से ही था, और ये 3 और इसके अपोन में आ जाएगा नीचे। तो क्या आएगा, d की वैल्यू आएगी 3/2। ठीक है। अब इस सेकंड टर्म निकालनी है, तो सेकंड कैसे निकालते हैं आप, सेकंड का फॉर्मूला है क्या है आपके पास, सेकंड a प्लस d। ठीक है, यानी a कितना है आपके पास 5, सेकंड टर्म का फॉर्मूला a प्लस d। तो 5 प्लस d यानी 3/2। तो इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या है बच्चों इसका 2। तो 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 यानी कि 13/2, 13/2। ठीक है, इस प्रकार से आपकी ये सेकंड आ गई। अब निकालनी कौन सी आपको, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म कैसे निकालोगे, थर्ड का भी फॉर्मूला यही है। कैसे, थर्ड का थर्ड टर्म a प्लस 2d, ये थर्ड होगी आपकी। तो a कितना आपके पास 5 प्लस 2 इंटू डी कितना था आपके पास, d निकाला था आपने 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 5 प्लस 3 कितना आ गया 8। तो इस प्रकार से आपकी ये दोनों टर्म निकल जाती हैं। ये कितनी आई, ये आई 13/2 और ये कितनी आई 8। ठीक है। तो उसके बाद 13/2 को आप ये भी कह सकते हैं, 2 से जब आप डिवाइड करोगे 13/2 जो आपने निकाल ली है, कैसे 2 6 12, 1 बच गया, 6 से ही 1/2 भी कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो आपका पार्ट है वो क्या है, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में भी क्या है बच्चों, फोर्थ में आपके पास -4 है, -4। फिर आपको ब्लैंक्स दे दिए कितने, इसके बाद 4 ब्लैंक्स दिए हैं 4, और उसके बाद दिया है कितना, इसमें दिया है 6। ठीक है। तो अब आपको ये फिल करने हैं सारे के सारे। तो ये पहली टर्म है, और ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये कौन सी टर्म आपकी, 6 टर्म। तो 6 का फार्मूला लगाइए आप, a प्लस 5d, और ये है किसके बराबर, 6 के बराबर रख दीजिए। a कितना आपका -4 पहली टर्म, प्लस 5d एज इट इज, और 6 को उधर ऐसे ही -4 को उधर ले जाओ, यहाँ पे 5d बचेगा आपका सिर्फ, तो ये प्लस हो जाएगा तो 10 हो गया। तो d की वैल्यू क्या आ गई आपकी, d आ गया 10/5। में 2 जोड़िए तो क्या आ जाएगा आपका -2, उसके बाद इसमें 2 जोड़िए तो 0, फिर 2 जोड़िए तो 2, उसके बाद 2 जोड़ दीजिए 4 में 2 जोड़ोगे तो 6। तो इस प्रकार से चलता रहेगा आपका। ठीक है। तो अब अगली है आपकी, लास्ट है इसी का पार्ट आपका ब्लैंक्स 38। इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। शुरू में दिया आपको ब्लैंक्स, बॉक्स है, फिर 38 है, उसके बाद है आपके पास कितना, फिर से बॉक्स है, लगातार 3 बॉक्सेज हैं, बॉक्स और फिर से बॉक्स। उसके बाद है आपके पास कितना, -22। तो आपको अब ये सारे फिल करने हैं। कैसे फिल करोगे आप, ये हैं। तो आपके पास सेकंड टर्म है, और ये देखिए कौन सी है, 1 2 3 4 5 6, सेकंड और सिक्स्थ है। तो सेकंड का फार्मूला लगाओ आप, सेकंड का a प्लस 5d। ठीक है। और इसी प्रकार से सिक्स्थ का लगाइए, सिक्स्थ टर्म का क्या होगा, सेकंड का लगाइए, यहां पे सेकंड का है a प्लस d। ठीक है। और सिक्स्थ का a प्लस 5d। तो a प्लस d और a प्लस 5d, ये सेकंड का, ये सिक्स्थ का। तो आपकी सेकंड टर्म कितनी है आपके पास 38, और ये कितनी है -22। तो अब आप क्या करो, ये 38 थी और ये -22। अब आप क्या करिए, इसको 1, इसको सेकंड मान लीजिए। अब फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस ये प्लस कैंसल, d -5d माइनस के 4d। तो अब देखिए यहां पे जोड़िए 10 6, तो d क्या आया, इसको डिवाइड में ले जाइए -4 को, तो माइनस के 15, तो -15 d -15 है बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो
कि आपने किसी में -15 ऐड किया था तब ये आया है पहली टर्म। तो आप क्या कीजिए, इसमें से -15 को सब्ट्रैक्ट कीजिए इसमें से, तो कितना आएगा देखो आपका, ये कम आएगी। तो ये आएगा 8 में से 5 घटाइए आप 3, और इसी प्रकार से 3 में से 1 2, तो आपकी पहली टर्म आएगी 23। इसमें डी में फिर -15 ऐड करते रहिए आप, ठीक है। नहीं, -15 को घटाओगे तो घटाते वक्त तो प्लस हो जाएगा ना ये 15, तो कितना होगा 38 और 5 43 और 10 53, ये 53 होगा आपका 53, ठीक है। और 53 में फिर हमने क्या ऐड किया, -15 है तो क्या आया 38, फिर उसमें -15 ऐड कीजिए तो आएगा 23, फिर -15 ऐड कीजिए इसमें तो 23 - 15 कितना हो जाएगा आपका ये, तो 13 में से 5 8, कितना हो गया 8, फिर इसमें -15 ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, कितना -7, फिर -15 ऐड कीजिए -22, तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा 53 23 8 -7, ठीक है। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं बच्चों। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। फोर्थ क्वेश्चन में दिया आपको क्या, 3 8 13 और उसके बाद दिया है 18। इसकी कोई ना कोई टर्म कौन सी है, 78 है। तो ये बताना है कौन सी टर्म है ये 78। तो बच्चों जिसका नहीं पता हो वो कौन सी होती है, nth टर्म, जिसको हम an बोलते हैं। तो ये आपका an, तो आपके पास a कितना है 3 है, d कितना है 8 में से 3 घटाइए 5, सेकंड में से फर्स्ट, और an कितना है, an है आपका 78। किसका फार्मूला लगाइए, an का, बिल्कुल सेम है जैसे पीछे किया आपने, a प्लस n-1 इंटू डी। an है 78 रख दीजिए, a कितना है 3 प्लस n आपको निकालना है -1 इंटू में डी कितना है 5। आप 3 को इधर ले आइए तो ये माइनस हो जाएगा, 75 बच जाएगा यहाँ पे। उधर क्या बच गया आपका n-1 इंटू 5। अब 5 को भी इधर ले जाइए तो ये डिवाइड में आएगा, क्या हो जाएगा आपका 75/5 इक्वल टू n-1, तो इसको डिवाइड कीजिए 15। अब -1 को इधर ले आइए तो ये प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा n इक्वल टू 16, तो आपका 16 आ जाएगा। तो इस प्रकार से है ये आपका। उसके बाद आपका जो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से क्या करना आपको, प्रत्येक में फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स 7 13 19, पांचवें का फर्स्ट पार्ट 7 13 19 और लास्ट में दिया है 205 205। इसमें बताना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। एक बार फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो इसमें क्या है, ए है आपके पास 7, डी है आपके पास 6, 13 में 7 माइनस कीजिए, और ए एन है आपके पास कितना, ए एन है 205। तो वही बात है जैसे पीछे किया था आपने, ए एन का फार्मूला लगा दीजिए क्योंकि लास्ट टर्म 205 थी, ए एन है तो आपकी, ठीक है। ए एन कितनी है 205। तो देखिए बच्चों इसमें आपको 7 13 19 लास्ट है 205, ए है 7, डी है कितना 13 में 7 घटाइए 6, और ये लास्ट है ए एन 205। तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि आपको एन निकालना है। तो ये एन का फार्मूला वही ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए एन कितना आपके पास 205, ए कितना आपके पास 7, एन आपको निकालना है -1 और डी की जगह कितना आपका 6। तो 7 को इधर ले आइए तो घटाओगे 15 में 7 8, तो 198 बचेगा यहाँ पर। तो n-1 इंटू 6, अब 6 को और इधर ले आइए तो 6 इसके डिवाइड में आएगा, तो 198/6 इक्वल टू n-1। तो 6 तिये 18 और 6 तिये 18, तो इस -1 को और इधर ले आइए तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 34 आ जाएगी, प्लस हो जाएगा इधर आगे। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 34। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से आप करके देख सकते हैं। तो ये प्यारे बच्चों इसमें हमने 5 क्वेश्चंस को डील किया है। तो अगर वो दूसरा पार्ट आपको नहीं आता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का।